जब हम अपनी इंद्रियों के पीछे भागते हैं तो उस समय हमारी बुद्धि भी उसी में लग जाती है। मन का भागने का तात्पर्य यही है कि आपकी बुद्धि भी उसी के पीछे भाग रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी इंद्रियों के पीछे हमारा मन भागता है तो यदि आपकी सत बुद्धि है तो यह बुद्धि कभी कभी मना करती है कि नहीं, हमको नहीं जाना चाहिए, हमको नहीं जाना चाहिए। यह सत बुद्धि का परिचय है। तो वही कह रहे हैं कि जिस किसी इंद्रिय के प्रति अनुधावित होता है वह उसी इंद्रिय के अनुवर्ती होकर के, उसी इंद्रिय के, जो इंद्रिय भाग रही है उसी के अनुवर्ती होकर के मन क्या करता है, उसकी बुद्धि को हर लेता है। मन उसकी बुद्धि को हरण करके उसके पीछे पीछे भागता है और हम उस इंद्रिय के विषय के पीछे भागने लगते हैं। पहले आगे आगे विषय जा रहा है, विषय के पीछे हमारी इंद्रिय भागी, हमारी इंद्रिय के पीछे हमारा मन भागा, हमारी मन जो है वह इंद्रिय जो मन जो है वह हमारी बुद्धि का हरण करके उसके पीछे पीछे जा रहा है। बुद्धि भी हमारी उसी इंद्रिय के पीछे चली जा रही है। तो यही कह रहे हैं। तो ऐसे जो बुद्धिहीन पुरुष हैं, जो अजितेंद्रिय व्यक्ति हैं, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, तो वो सदैव उनकी इंद्रियां किसी न किसी विषयों के पीछे भागती रहती हैं और उनकी बुद्धि का हरण होता रहता है। लेकिन यदि उसकी इंद्रियां उसके वशीभूत हैं, यदि इंद्रियों पे फुल्ली कंट्रोल्ड है, वो व्यक्ति कंट्रोल करके रखा है, तो उसकी बुद्धि का हरण नहीं होता। वही लोग तो मौके पर चौका मारते हैं। कोई भी डिसीजन लेने में उनको बहुत आसानी होती है क्योंकि उनकी बुद्धि उनके पास होती है, उनकी बुद्धि उनके पास होती है। बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं जब देखा जाता है कि व्यक्ति इंद्रिय के विषय के पीछे भागा है, तो वो किस रास्ते से गया है, क्या पकड़ करके गया है, क्या पकड़ करके नदी पार हुआ है, उसको ये कुछ भी नहीं पता। उसका केवल एक ही डेस्टिनेशन होता है कि हमें वहां पहुंचना है, हमें वहां पहुंचना है। अब बिलमंगल को ही देख लीजिए। बिल्वमंगल जब उस वेश्या के पास जाया करते थे, जब इतनी उनको लत लग गई कि हमें उसके पास जाना ही है, आज उनके पिताजी का आज उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि होने के नाते उन्होंने जो भी पिंडदान वगैरह था, ब्राह्मणों के द्वारा जो कुछ पूजन कराया गया, पूजन कराने के बाद उनको मना किया गया कि कम से कम आज के दिन आप उस वेश्या के पास नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी बिल्वमंगल जो थे, बिल्वमंगल किसके पीछे भाग रहे थे? बिल्वमंगल का जो मन था वो किसके पीछे जा रहा था? बिल्वमंगल का मन जो था उसका हरण, उनकी बुद्धि का हरण उनके मन ने करके और इंद्रियों के पीछे भाग रहा था। जब नदी के किनारे पहुंचे, भयंकर तूफान, बारिश, एकदम अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी बिल्वमंगल रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि उनकी बुद्धि का हरण हो चुका था। उनका जो मन था उनकी बुद्धि का हरण कर चुका था और उनका मन जो था वो उनकी इंद्रिय के प्रति अनुवर्ती हो चुका था। थोड़ा सा पानी कम हुआ, मुर्दे पर बैठ करके नदी पार कर गए।
करणीय अकरणीय को जब व्यक्ति भूल जाता है, शास्त्र के द्वारा दिए गए निर्देश को भूल जाता है। आंख खुली है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा? उसके पीछे केवल कारण यही है कि जो उनका मन था वो इंद्रिय के पीछे भाग रहा था, इंद्रिय के पीछे भाग रहा था। यहां मुर्दे पर बैठ करके नदी पार हुए और बेश्या के घर जाकर के एक सर्प को पकड़ करके दीवाल फांद गए, दीवाल डाक गए, डाक करके बेश्या के घर में पहुंच गए। देखिए, जब इंद्रियां किसी को भगाती हैं ना, तो आदमी का मन, बुद्धि, सब कुछ उस इंद्रिय के पीछे लग जाता है, उस इंद्रिय के पीछे लग जाता है। इसलिए इंद्रिय को बिना कंट्रोल किए, बिना इंद्रिय को कंट्रोल किए, हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता, कभी शांत नहीं हो सकता। बिल्वमंगल क्या उस मुर्दे को नहीं देखे होंगे? खुली आंखों से बिल्वमंगल ने उस मुर्दे को देखा होगा, लेकिन जो देखने वाली आंखें थी वो मन के पीछे थी, और मन की कोई आंख नहीं होती, वो देखता नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय के पीछे भाग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग कहीं मदारी का खेल देखते हैं या कभी हम लोग मैच को देखते हैं, क्रिकेट को, तो हम लोग देखते रहते हैं, हमारे आगे एक आदमी बैठा रहता है, वो ऐसे फट से खड़ा हो जाता है, और जैसे ही खड़ा हो जाता है तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमारी आंखें तो होती हैं लेकिन फिर भी हमको दिखाई नहीं देता है, हमको नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने कोई आ गया। तो हमारी आंखें तो हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने इंद्रियों का विषय आ जाता है। इंद्रियों के विषय के द्वारा ये आंखों की जो रोशनी है वो ढक जाती है। बिल्वमंगल की आंखों की रोशनी ढक गई, वो मुर्दे पर बैठ करके नदी पार कर गए, और जब उसके घर बेश्या के पहुंचे तो वो सर्प पकड़ करके छत पर चढ़ गए। लेकिन जब बेश्या को जाकर के बताए कि मैं तो आ गया, बोले कैसे आए? बोले तुम जो रस्सी नीचे झुका करके रखी थी, तुमको तो पता था कि मैं आऊंगा, इसलिए तुमने छत के पिछवाड़े एक रस्सी तुमने नीचे लटका के रखा था, उस रस्सी को पकड़ के मैं आ गया। बोले हे भगवान, मैंने कहां रस्सी लटकाया था? बोले चलो दिखाते हैं। बिल्वमंगल उस बेश्या को लेकर के आए, देखे तो भयंकर बड़ा सा सर्प लटका हुआ था, बड़ा सा सर्प लटका हुआ था। बिल्वमंगल भी उस सर्प को देखे, बाद में आकर के उस नदी में जिस मुर्दे से वो पार हुए थे बैठकर, जिस मुर्दे पर, उस मुर्दे को भी देखे, उस मुर्दे को भी देखे। कब देखे? जब आंखों के सामने से विषय हट गया, तब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद। इसलिए ये इंद्रियां जो हैं वो जिस विषय के पीछे भागती हैं उसी का अनुवर्ती मन हो जाता है, आपकी बुद्धि का हरण करके उसके पीछे पीछे भागने लगता है, जाने लगता है। इसलिए कामी व्यक्ति की बुद्धि उसके पास नहीं होती है, उसके पास नहीं होती है। कैसा व्यक्ति हो जाता है आप सोचिए, जब इंद्रियां उसको भोग कर रही हैं, वो इंद्रियों का भोग नहीं कर रहा है, इंद्रियां उसको भोगने लगती हैं, तो सोचिए आदमी अंधा हो जाता है, आदमी अंधा हो जाता है। आदमी को पता ही नहीं कि मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं पता, क्योंकि वो इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। जब हम कानों से कोई सुंदर आवाज सुनते हैं तो हम कान को पकड़ करके धीरे धीरे जाने लगते हैं, तो क्या हम देखते हैं कि हमारे पैर के नीचे क्या है? हम देखते हैं कभी?
हम कान लगा करके खोजते चले जाते हैं, नीचे नहीं देखते कि हमारा पैर कांटे पे पड़ रहा है या सही जगह पड़ रहा है या किस जगह पड़ रहा है, नहीं देखते। इसलिए ये इंद्रियों के प्रति जब हम वशीभूत हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि का हरण हो जाता है, हमारी बुद्धि हमारे पास नहीं रहती है। और जब जब बुद्धि हमारे पास नहीं रहती है तब तब हम डिसीजन लेने में धोखा खा जाते हैं, तब तब हम डिसीजन लेने में धोखा। आप देखिए, जब व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत होता है तो क्या वो सही चीज सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता सही चीज। वो सोचेगा, बाद में सोचेगा, बाद में सोचेगा। जैसे मन के प्रति हम वशीभूत हो जाते हैं जब नशा, जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनका मन उसके प्रति जब आकृष्ट हुआ कि नहीं पीना चाहिए, मन कर रहा है आज मेरा पीने का, मन कर रहा है, जब वो व्यक्ति मन कर रहा है, मन कर रहा है, जब मन के अनुसार वो पी लेता है, पी करके घर आता है, जब सुबह उठता है, जब उसका नशा उतर जाता है, तब उसको लगता है कि थोड़ा सा गलत कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं करना चाहिए था। तो आप किसी भी विषय को ले लीजिए, किसी भी विषय को ले लीजिए, जब व्यक्ति उस विषय में लिप्त होता है, उस विषय के पीछे भागता रहता है, तो उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है, उसका मन उसकी बुद्धि का हरण करके इंद्रियों के पीछे लग जाता है। तो यही कह रहे हैं कि वह उसी इंद्रिय की अनुवर्ती होकर उसकी बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि को हर लेता है। यह मन बुद्धि का हरण करने वाला है। इसलिए यदि आप मन को वशीभूत कर लिए, मन आपके वश में हो गया, तो आपकी बुद्धि विकास करेगी, आपकी बुद्धि सतबुद्धि कहलाएगी, सद्बुद्धि कहलाएगी।